आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास न होने पर विपक्ष पर भड़के गुलाब सिंह राठौर। कहा, अपनी पत्नियों को विपक्ष बनाना चाहते हैं सांसद, लेकिन गरीब महिलाओं को नहीं देना चाहते हैं मौका। हमारी बहन कोई पार्षद विधायक बनेगी, हमारा भी नंबर आएगा। कल के बाद उनके घरों में कितना कष्ट, कितना तकलीफ, उनके मन को बोल नहीं सकती, लेकिन अंदर अंदर कितना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि ये कांग्रेसियों ने, ये तमाम एंटी गठबंधन के लोगों ने उनके सम्मान पर जो ठेस पहुंचाया है, उसका सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो सका। विपक्ष ने मिलकर महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोटिंग की, जिसके कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। इस बिल को पास करवाने के लिए वोटिंग की गई। पक्ष में कुल 298 वोट और विपक्ष में कुल 230 वोट पड़े। बिल को पास होने के लिए 2/3 वोट की जरूरत थी, यानी कि कुल 352 वोट चाहिए थे, लेकिन पड़े केवल 298। इस बिल के पास ना होने पर भाजपा अब विपक्ष पर हमलावर है। जहां भाजपा के सीनियर लीडर विपक्ष को महिला विरोधी बता रहे हैं, वहीं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन एवं मुकुंदपुर वार्ड के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल भाजपा की तरफ से पेश किया गया था, वोटिंग हुई, लेकिन बिल पास नहीं हुआ। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, लेकिन उसके बावजूद बिल पास नहीं हो पाया। क्या कहेंगे आप, ये विपक्ष की कमियां कहें या अपना कुछ? देखिए, मैं तो इसमें यही कहूँगा कि इसमें न किसी की हार हुई, न किसी की जीत हुई, लेकिन एक मात्र शक्ति का अपमान जरूर हुआ। एक वो शक्ति जिसने हमें जन्म दिया हो, वो शक्ति जो निरंतर हमारी देखभाल करती, वो शक्ति जिन्होंने, जो जिसको कहते हैं कि भारत का एक आधा हिस्सा, मतलब इन संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में जिसका प्रमुख योगदान रहता हो, जब उनके सम्मान का विषय आया तो वहाँ पर विपक्ष ने अगर वहाँ पर धोखा दिया है, तो ये संपूर्ण भारत की उन महिलाओं के साथ धोखा है, उन बहनों के साथ धोखा है जिनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिलने जा रहा था। पक्ष का जहाँ तक विषय है कि अगर मन में ऐसा होता नहीं तो फिर ये बिल लाया क्यों गया। तो स्वाभाविक है कि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण एनडीए ये चाहता है कि माताओं बहनों को बराबर का हक मिले, उन्हें 33% का एक सम्मान आरक्षण मिले, ताकि जब पार्लियामेंट में, विधानसभा में, विधायिका में सब लोग पहुँचे, वहाँ पर बहनें भी बराबर हिस्सेदारी से पहुँचे। तो तमाम ऐसे इशू हैं जिनको हमसे ज़्यादा वो समझ पा रहे हैं और वो बहुत ही तन्मयता के साथ काम करते हैं। तो अगर उनकी हिस्सेदारी का समय आया और उस समय अगर इंडी गठबंधन ने इसका विरोध किया है, जिसमें कांग्रेस के लिए, जो सोनिया गांधी जी के लिए सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि डूब मरने वाली चीज़ है, आप स्वयं महिला है और उन्होंने महिलाओं का बिल को जो है ना उन्होंने वो किया है। ममता बनर्जी के लिए बहुत डूब मरने वाले विषय है कि आप स्वयं महिला हैं और बार बार मुख्यमंत्री आप बन रहे महिलाओं की बात करती है और आपने उसको समर्थन नहीं किया। अखिलेश जी, जिनका पूरा कुनबा है वहाँ पर राजनीतिक उसमें है कि खुद भी सांसद बनना चाहेंगे, उनकी पत्नी भी सांसद बनना चाहेंगे, उनका बेटी बेटा परिवार भाई बहन सब बनना चाहेंगे। तो प्रश्न है कि ये लोग केवल खानदानी अपनी राजनीति कर रहे हैं, समाज के हित के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं संपूर्ण विपक्ष को इसमें कटघरे में लाते हुए कहना चाहूँगा कि आपने भारत की तमाम उन बहनों के अपमान में अपना समर्थन किया है और भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए सरकार ने इसको जो बिल लाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं ये भी बता दूँ, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, ये धोखे से इन्होंने इसमें बिल में अगेंस्ट वोट कर लिया है। अगली बार ये फिर बिल आएगा और ये बिल पास होकर रहेगा और महिलाओं का सम्मान बढ़ के रहेगा और भारतीय जनता पार्टी करके रहेगी। आरोप लग रहा है कि बंगाल चुनाव को देखते हुए बिल लाया गया, स्पेशल सत्र बुलाया गया, इसकी वजह से विपक्ष ने विरोध किया। देखिए, विपक्ष का मैं कह रहा हूँ ये बंगाल चुनाव का है। जब जो 3 तलाक का विषय था उस समय कौन सा चुनाव था? जब यहाँ पर धारा 370 हटाने का था तब कौन सा चुनाव था? जब यहाँ पर तमाम ऐसे विधेयक जब आते हैं
तो उस समय सब समय चुनाव ही होता है, लेकिन कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको भारतीय जनता पार्टी शासन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व 2014 से अब तक लाया, जिसको कांग्रेस ने समर्थन किया हो, जिसको समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया हो, जिसका ममता बनर्जी ने समर्थन किया हो, जिसको एनडी गठबंधन ने इन्होंने समर्थन किया हो। तो इनका काम ही है, चाहे आज लाइए, चाहे कल लाइए, चाहे परसों लाइए, हर विधेयक का विरोध करना ही इनकी एक जिम्मेवारी बन चुकी है। और ये धीरे धीरे बीजेपी का विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गए, और भारत का विरोध करते करते अब तो मातृशक्ति का भी विरोध कर दिया, जिनके जन्म के आधार पर ये उत्पत्तियां हैं उन्हीं का विरोध कर दिया। तो इनके बारे में कुछ भी कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल है। आखिर ये सोचते क्या है, करते क्या, करना क्या चाहते हैं। एक और आरोप लग रहा है कि उसमें मुस्लिम महिलाओं को जो है वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, या उसके साथ साथ ओबीसी वर्ग है या दलित वर्ग है उसको हिस्सेदारी नहीं दे रही। सबसे पहली बात है कि जब 33% महिलाओं के लिए हो रहा है तो फिर इसमें यह कहा जाएगा कि नहीं अब ओबीसी का होगा तो ओबीसी में फिर कास्ट बट जाना चाहिए ना, कि कितने यादव को मिलेगा, कितने गुर्जर मिलेगा, कितना जाट मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, कितना किसको मिलेगा, ये भी बांटना चाहिए। फिर मुस्लिम में भी तो सारे जातियां हैं ना, जितनी सब कुछ है, फिर उनमें भी बांटना चाहिए। तो फिर पूरा बांटी डालना चाहिए ना, तो एक एक सीट भी नहीं आएगी किसी की। और जिस दल को ये लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिसको लगता है ओबीसी को अलग से मिलना चाहिए, वो लोग अपनी पार्टी के सारी टिकट क्यों नहीं दे देते? उन्हें कौन रोक रहा है? आप सारा मुस्लिम को दे दो ना, पूरे दिल्ली भारत की जितनी टिकट बांटते उसमें 70% दे दो मुस्लिम परिवार को, कोई मना कर रहा है क्या? लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुरूप जो विधायिका आता है वही तो चीज़ें लाई जाएगी, वही तो संविधान लाया जाएगा। तो वहाँ पर संपूर्ण महिला शक्ति के लिए एक प्रावधान लाया गया, जिसको इन लोगों ने बहाना बजा करके उसको विरोध करने का काम किया, और इसके नतीजे इनको सामने देखने को मिलेंगे। क्या लगता है जो मातृशक्ति है, वो जो विपक्ष ने किया जो कारनामे, मातृशक्ति उसको बर्दाश्त करेगी? आप घर घर जाके आवाज़ सुनिए ना, जिनको हम लोग जानते हैं केवल चौका बर्तन करते, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। और सबको मालूम है, कल तक जिनके घरों में बड़ी खुशी होती थी, हम जिससे बात कर रहे थे, अब तो हमारा भी कभी नंबर आ सकता है, हमारे परिवार का भी कोई व्यक्ति कभी पार्षद विधायक बन सकता है, हमारी बहन कोई पार्षद विधायक बनेगी, हमारा भी नंबर आएगा। कल के बाद उनके घरों में कितना कष्ट, कितना तकलीफ, उनके मन को बोल नहीं सकती, लेकिन अंदर अंदर कितना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि ये कांग्रेसियों ने, ये तमाम एंटी गठबंधन के लोगों ने उनके सम्मान पर जो ठेस पहुंचाया है, उसका सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।